हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया हो गए। तो अपने सेशन में अपन ने हेलो एल्केन को बनाने की विधियां पढ़ ली थी। हेलो एल्केन हेलो एरीन के पहले क्या पढ़ लिया था अपन ने, वर्गीकरण पढ़ लिया था। और उसके बाद अपन ने पढ़ा था हेलो एल्केन को बनाने की विधियां, जो कि हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। आज अपन जो बात करेंगे वो बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है। हेलो एल्केन में CH बंध की प्रकृति को समझाइए। ये क्वेश्चन 3 तरीके से आ सकता है। हेलो एल्केन ज्यादा क्रियाशील होते हैं क्यों? दूसरा, हेलो एल्केन में CH बंध की प्रकृति को समझाइए। और तीसरा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं समझाइए। तो 3 प्रकार से अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए गाइस, आपको थोड़ा बहुत CH बंध की प्रकृति के बारे में समझाता हूँ। इससे पहले थोड़ा बेसिक बातें करते हैं। हेलो एल्केन मतलब कौन होता है? RH। कौन होता है? RH। R और X। R का मतलब क्या होगा अपने पास? कार्बन, कार्बन और X। ये क्या बना है? एक सहसंयोजी बंध है। ये क्या है? एक बंध है। यहाँ पर कार्बन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाया है और हेलोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करा है? आगे बढ़ाया है। और इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ है? साझा। और साझे से यहाँ पर जो बंध बना वो कौन सा बंध है? सहसंयोजी बंध। कौन सा बंध है? सहसंयोजी बंध। तो CH बंध या कार्बन और ऑक्सीजन हेलोजन कौन से बंध के द्वारा जुड़े हैं? सहसंयोजी बंध के द्वारा। दूसरी बात करते हैं, एक आपका होता है यहां पर न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक। क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक। और एक चीज टर्म अपन को पढ़ना है, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता 2 टर्म पढ़ना है। CH बंध कैसा है? सहसंयोजी बंध है। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, साझे का इलेक्ट्रॉन किसकी ओर आकर्षित हो जाएगा? उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा। और आवर्त सारणी में कभी देखें तो हेलोजन की सबसे ज्यादा क्या होती है? विद्युत ऋणात्मकता। दूसरी बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक। न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक को क्या बोलेंगे? नाभिक रागी या न्यूक्लियस लवर, या नाभिक से स्नेह करने वाला। नाभिक रागी कौन हो सकता है? इलेक्ट्रॉन अधिक यौगिक जिनके पास माइनस है, OH माइनस, NH2 माइनस, CN माइनस। ये क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक, जो क्या करते हैं? धन आयन के से क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। अब बात करें आगे गाइस। अब कभी बात करते हैं, ये रहा मैंने C और ये लिया X। C और X में कभी देखिए तो किसके, ये एक कौन सा बंध है? सहसंयोजी बंध है एल्किल हैलाइड में। हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है किसकी ओर आकर्षित होता है? हेलोजन की ओर क्या होता है? आकर्षित। पूर्ण रूप से आकर्षित होने नहीं वाला। किस रूप से होने वाला है? आंशिक रूप से आकर्षित होने वाला है। इसलिए हेलोजन पर क्या जाता है? आंशिक ऋण आवेश। तो कार्बन पर क्या आ जाएगा? आंशिक धन आवेश। इसी वजह से ऋण आवेश और धन आवेश मतलब 2 ध्रुव उत्पन्न हो गए। इसीलिए अब यह सहसंयोजी बंध कैसा सहसंयोजी बंध हो जाएगा? ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। कैसा हो जाएगा? ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। अब ये ध्रुवीय सहसंयोजी बंध हो गया तो कोई भी कौन आ सकता है? न्यूक्लियोफाइल आ सकता है, मतलब नाभिक स्नेही अभिकर्मक आ सकता है। कार्बन पर अटैक कर सकता है और हेलोजन को क्या कर सकता है? प्रतिस्थापित कर सकता है और एक क्या बना सकता है? नया उत्पाद बना सकता है। अब यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन आ सकता है? OH माइनस आएगा तो एल्कोहल बन जाएगा, NH2 आएगा तो एमाइन बन जाएगा, CN माइनस आएगा तो साइनाइड बन जाएगा। यह क्या हो सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। इसी कारण कहा जाता है कि यह क्या होते हैं? ज्यादा क्रियाशील। कौन? हेलो एल्केन। और जब न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हेलोजन को हटाया जाएगा तो इस प्रकार की समस्त अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है।
आइए एक बार इसको समझते हैं। पूरा मैटर यहाँ पर लिखा हुआ है। ये बात आपने कभी समझ ली तो इस मैटर को आपको याद करने में थोड़ी सी भी समस्या होने वाली नहीं है। और फिर देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक क्रिया एनसीपी, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार। तो आइए गाइस, एल्किल हैलाइड में कौन सा बंध होता है? CH बंध होता है। अभी आपको समझाया एल्किल हैलाइड में कौन सा बंध होता है? CH बंध। और यह बंध साझे के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्या होता है? बनता है। अभी आपको बताया था चूंकि हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? बहुत उच्च होती है, इसलिए CH बंध का इलेक्ट्रॉन युग्म किसकी ओर आकर्षित होता है? हेलोजन की ओर ज्यादा आकर्षित होता है। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा उसकी ओर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आकर्षित। इसलिए हेलोजन परमाणु पर क्या जाता है? आंशिक ऋण आवेश, और उतनी ही मात्रा में कार्बन पर क्या जाता है? आंशिक धन आवेश आ जाता है। आंशिक ऋण आवेश, आंशिक धन आवेश, अर्थात CX सहसंयोजक बंध अब कैसा हो गया? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध हो जाता है। अतः हेलोजन तथा धन आवेशित कार्बन पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल, ये कौन है? नाभिक स्नेही अभिकर्मक, सरलता से क्या कर सकता है? आक्रमण कर सकता है और हेलोजन परमाणु को क्या कर सकता है? आसानी से निष्कासित कर देता है और नया उत्पाद बना देता है। यही कारण है कि हेलो एल्केन क्या होते हैं? अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। और इस प्रकार की जो समस्त अभिक्रिया होती है कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। इनमें भी कभी देखिए तो क्रियाशीलता का क्रम बताना हो तो 3 डिग्री हेलो एल्केन सबसे ज्यादा क्रियाशील, 2 डिग्री हेलो एल्केन उससे कम क्रियाशील और 1 डिग्री हेलो एल्केन सबसे कम क्रियाशील होते हैं। इसके अलावा क्रियाशीलता का क्रम बताए तो Ri, फिर RBr, फिर RCl और फिर होते हैं RF। ये क्या होते हैं? क्रियाशीलता का क्रम। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, या फिर Ri, RBr, RCl और RF। ये आप क्रियाशीलता का क्रम इसमें क्या कर सकते हो भाई? बता सकते हो। इतनी बात क्लियर हो गई? आपको समझ में आ गया? यहाँ पर क्वेश्चन अपने कितने बने? न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन एल्किल हैलाइड में CH बंध की प्रकृति को समझाइए। तीसरा क्वेश्चन एल्किल हैलाइड अत्यधिक क्रियाशील होते हैं क्यों? तीनों बातें क्लियर हो गई तो अपन अगले क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं। अब अपना जो अगला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? तो ये तो डेफिनेशन तो वही के वही लिखेंगे और यह कितने प्रकार की होती है। तो अपन डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे? प्रकार पढ़ेंगे। किसके पढ़ेंगे गाइस? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के पढ़ेंगे प्रकार। तो बात करते हैं अपन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की डेफिनेशन तो अभी मैंने आपको बता दी है कि हेलो एल्केन में कौन सा बंध होता है? CX बंध होता है, जो कौन सा? सहसंयोजी बंध होता है, जिसमें विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा होती है? हेलोजन की। तो इलेक्ट्रॉन किसकी ओर आकर्षित होता है? हेलोजन की तरफ। इसी कारण हेलोजन पर क्या जाता है? आंशिक ऋण आवेश, कार्बन पर क्या जाता है? आंशिक धन आवेश। कोई भी कौन आ सकता है? नाभिक स्नेही आ सकता है और हेलोजन को प्रतिस्थापित करके नया उत्पाद बना देता है। और इस प्रकार की समस्त अभिक्रिया क्या कहलाएगी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखिए तो ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, SN1 और SN2। SN1 और SN2। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड। SN1 रिएक्शन कितनी स्टेप में कंप्लीट होती है? 2 स्टेप में। SN2 रिएक्शन कितनी स्टेप में कंप्लीट होती है? 1 स्टेप में। ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। SN1 कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? 2 और SN2 1। SN1 रिएक्शन का में क्या होता है? पहली स्टेप में पहले समझा रहा हूं आपको। फर्स्ट स्टेप SN1 की फर्स्ट स्टेप में हेलोजन क्या हो जाता है? अलग हो जाता है और किसका निर्माण हो जाता है? कार्बोकेटायन का। किसका निर्माण हो जाता है? कार्बोकेटायन का। और हेलोजन क्या हो गया? अलग हो गया।
सेकेंड स्टेप में इस कार्बोकेटायन से कौन जुड़ जाता है? नाभिक स्नेही अभिकर्मक जुड़ जाता है और एक नया उत्पाद बना देता है। ये क्या बना दिया? एक नया उत्पाद। तो ये अभिक्रिया कौन सी हुई? SN1 अभिक्रिया। क्या बोला? पहली स्टेप में कौन बन जाता है? कार्बोकेटायन का निर्माण हो जाता है। दूसरी स्टेप में इस कार्बोकेटायन से कौन जुड़ जाता है? नाभिक स्नेही अभिकर्मक। यह होती है तीव्र गति से और यह होती है धीमी गति से। हो जाएगा गाइस? तो ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया है कि SN1 अभिक्रिया की पहली स्टेप में किसका निर्माण होता है? तो किसका निर्माण होता है? कार्बोकेटायन का। और दूसरी स्टेप में कार्बोकेटायन से कौन जुड़ जाता है? नाभिक स्नेही अभिकर्मक। बात करते हैं SN2 में। SN2 की बात करें तो SN2 अभिक्रिया में पहली स्टेप में ही कौन कौन भाग लेता है? एल्किल हैलाइड भाग लेता है और कौन भाग लेता है? नाभिक स्नेही अभिकर्मक। SN2 में पहले ही स्टेप में कौन कौन भाग लेता है? एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही अभिकर्मक। और एक माध्यमिक यौगिक बनता है। नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहां से अटैक कर देता है? पीछे की तरफ से अटैक कर देता है और एक क्या बना देता है? माध्यमिक यौगिक। क्या बना देता है? माध्यमिक संकुल यौगिक। माध्यमिक संकुल यौगिक जो कि क्या होता है? अस्थायी। जो कि क्या होता है? अस्थायी होता है। तुरंत इस नाभिक स्नेही अभिकर्मक के द्वारा हेलोजन को क्या कर दिया जाता है? प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और एक क्या बना दिया जाता है? नया उत्पाद बना दिया जाता है और हेलोजन क्या हो जाता है? प्रतिस्थापित हो जाता है। तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया हुई अपने पास? SN2 अभिक्रिया। यहाँ पर जो SN2 अभिक्रिया है इसमें पहली स्टेप में कौन भाग ले रहा है? एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही अभिकर्मक दोनों भाग ले रहे हैं। तो इसकी जो सांद्रता है दोनों पर निर्भर करेगी SN2 में। और SN1 में सिर्फ कौन भाग ले रहा है? एल्किल हैलाइड भाग ले रहा है। तो इसकी सांद्रता किस पर निर्भर करेगी? केवल एल्किल हैलाइड पर निर्भर करेगी। एक बार वापस समझाता हूँ। SN1 अभिक्रिया कितने स्टेप में कंप्लीट होगी? 2। पहले स्टेप में कौन बनेगा? कार्बोकेटायन। और दूसरे स्टेप में नाभिक स्नेही अभिकर्मक आकर एक क्या बना देगा? नया उत्पाद। केवल SN1 में कौन भाग ले रहा है? पहले पद में एल्किल हैलाइड। तो इसकी जो सांद्रता किस पर निर्भर करेगी? केवल एल्किल हैलाइड पर। SN2 में कभी बात करें तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक और एल्किल हैलाइड दोनों भाग लेते हैं। नाभिक स्नेही अभिकर्मक पहले ही स्टेप में आक्रमण कर इस पर एक माध्यमिक संकुल यौगिक बनाता है जो कि क्या होता है? अस्थायी। जो कि क्या होता है? अस्थायी। इस अस्थायी यौगिक से तुरंत हेलोजन क्या हो जाता है? प्रतिस्थापित हो जाता है और एक नया उत्पाद बना देता है। तो इस प्रकार की समस्त अभिक्रिया क्या हो जाएगी? SN2 और SN1। SN1 और SN2 में अंतर भी पूछा गया है गाइस, तो थोड़ा इसे देख लेना। और आपको प्रॉपर कभी नोट्स या हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको नोट्स क्या कर दूंगा? नोट्स की कॉपी सेंड कर दूंगा। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करिएगा। ओके। और आपको कुछ भी लगे कमी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, या अच्छा भी लगे तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू।